फाउंडर्स, एक चीज मैसेज आया था कल के भी 360 में कि आप लोग फाउंडर्स हो, और फाउंडर्स है ना, कस्टमर जैसा बिहेव मत करो, क्योंकि ये जो पूरा चीज बन रहा है इकोसिस्टम, तो वो फाउंडर्स के लिए वो सुपर स्पेशल है। आज आपको इतना नहीं समझेगा, बट आगे चल के 3-4 महीने में समझेगा कि आप लोग ऑटोमेटिकली कौन से स्लॉट में बैठे और इतना स्पेशल क्यों है। तो थोड़ा सा माइंड को थोड़ा ही करने का, बिकॉज अभी डेफिनेटली लोग वो पूछने को अभी नहीं पूछते कि सर लॉन्च डेट कभी है, क्योंकि आदत डाल दिया। और लॉन्च डेट कभी है ये लॉजिक से चलता है, जो भी लॉजिक बता रहा है। और अगर मेरा लॉजिक सुनना चाहो तो आपको मालूम है लॉन्च डेट कभी है, 20 तारीख से पहला होना चाहिए मेरे लॉजिक के हिसाब से। भाई यूट्यूब वाले जरा देखना, मैं लॉजिक लगा के बात कर रहा हूँ, वहां से मैजिक उठा के कोई नंबर नहीं दे रहा हूँ। ओके, बट ये तो ऑब्वियस है, बिकॉज इतना बड़ा चीज होने को जा रहा है। बीइंग इन स्पोर्ट्स में हमारा 64 चैनल्स में लाइव दिखेगा, दिन में 300 बार ऐड दिखने वाला है हमारा। तो सोचो कि बॉस वो मार्केटिंग लेवल कहां पे जाएगा। 64 उसमें मेरे ख्याल से 32 कुछ नहीं, टोटल था 64 प्लस 64 128 चैनल्स होता है, जिसमें 64 अरेबियन चैनल्स है और 64 इंग्लिश चैनल्स है। तो ये यूरोप में भी बहुत धमाका होता है, और फुटबॉल का बहुत 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 उन लोग का, जैसा हमारा इंडिया में क्रिकेट है वैसा वहां पर फुटबॉल है। धीरे धीरे फुटबॉल भी इंडिया में ऊपर आ रहा है, और उस आसाम साइड से वहां से अपने को प्लेयर्स निकल रहा है। बट ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और हमको बहुत बड़ा माइलेज मिलने वाला है। और अगर लॉजिक के हिसाब से देखना जाएगा तो उससे पहले हमको लिंक्स मिल जाएंगे, नहीं तो लिंक्स, क्योंकि फाउंडर इज द गेटवे टू द होल वर्ल्ड। मतलब पूरा दुनिया में कहां से बनेंगे, फाउंडर के थ्रू ही बनेंगे। और फाउंडर एक बार क्रश हुआ है, लिमिटेड है, गेट बंद है, मतलब फाउंडर के थ्रू ही बनेंगे। तो बहुत जबरदस्त, अभी देखा रहेगा आपने वेबसाइट पे कुछ लिंक्स आए हैं 10-15, ये क्या लिंक्स है, ये पूरा हमारा ऑन पैस्यू का आर्टिकल आया है, अलग 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 ब्लॉग में, अलग अलग जहां पे भी न्यूज का पोर्टल है वहां पर ऑन पैस्यू के बारे में इंडिया में भी मार्केटिंग चालू हुआ है। और भी बहुत कार्यक्रम आप देखेंगे अगले महीने भी, मार्केटिंग बहुत जबरदस्त वे से होने वाला है। तो ये इवेंट में जब भी हम लोग ने देखा ये सब सारा चीज हो रहा है, बैकहैंड में इतना इतना जबरदस्त काम हो रहा है। मतलब अभी सोचो ये दिन नजदीक आ रहा है, तो हम लोग तो खाली ऐसे देख के बोलते हाँ भाई कभी क्या डेट, बट इमेजिन कि ऑफिस कितना ज्यादा मेहनत कर रहा है। जैसा आपने देखा था, और एज सर था डायरेक्ट ऑफिस का स्टाफ को लेके मीटिंग में क्रैश हुआ था। ये सारे बातें से क्या होता है कि वी आर एक्टिवली वर्किंग डे एंड नाइट कंटिन्यूअसली। हम लोग वो चीज जहां पर हम लोग सोचते हैं ये कब होगा कब होगा, अभी दिन नजदीक आ गया है। द गेम बिगिंस, मतलब हम लोग गेम की तो बात करते हैं, बीइंग इन स्पोर्ट का गेम है। और एक बड़ा न्यूज जब ये आया था, बोलेगा क्या है भाई ये ओप्ले क्या है। बॉस ओप्ले मतलब तुम लोग को लगा कि बॉस ऐसा कुछ है ये ऐसा, बॉस वो इंडस्ट्री का साइज देखो। वो इंडस्ट्री इट इज ऑलरेडी करेंटली अराउंड 150 बिलियंस ऑलरेडी है। वो जो 2027 में 220 बिलियन होने को जा रहा है। मतलब ये फिगर जो है और इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो जबरदस्त है। और वी आर गोइंग टू बी डिफरेंट। जैसा आज सर का बात अगर अपन सुनेगा तो आप खुद उसमें, मतलब उसमें मेटावर्स भी इंक्लूडेड है। मतलब आप सोचो, वो कोई भी चीज लिया है, कोई भी प्रोडक्ट लिया है तो ओवर मार्केट वैल्यू लिया। ओके, ये तो खाली इंफॉर्मेशन आपको वो प्ले है, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि कौन से लेवल का गेमिंग होगा, कितने लोग उसको कैसे ये करेगा। एंड वेरी क्लियरली उसने बताया दिस इज नॉट गैम्बलिंग, दिस इज अ प्ले ऑफ स्किल। ओके, गैम्बलिंग बिल्कुल नहीं है, जुआ नहीं है कि लॉटरी लग गया तो हो गया। दिस इज आपका इंफॉर्मेशन या फिर एक्टिविटी। उसने एक बात बोला है कि हम लोग खुद ही उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो उसका लेवल और टेक्नोलॉजी कुछ होगा। आई डोंट हैव द करेक्ट इंफॉर्मेशन, बट इट इज अ सुपर डुपर। मतलब अभी गेमिंग तो इंडस्ट्री बहुत बड़ा हो रहा है, बट आई बिलीव दैट वी विल बी ऑन द टॉप, बिकॉज वी हैव गॉट फैसिलिटीज, वी हैव गॉट आवर ओन ऑफिस, वी हैव गॉट आर्किटेक्ट्स, डेटा सेंटर। अभी जो बोलो वो अपना है, तो अपना अभी कोई सपना नहीं, अभी सब हकीकत है। और ये हकीकत में आपको मालूम है कि मैंने ऐश सर का एक चीज बताया था कि एआई, मेरे को एआई देखा तो मेरे को दिखता है ए फॉर ऐश एंड आई का मतलब आई इज इनएफेबल। इनएफेबल बोला तो इनएफेबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। मतलब अपन एक ब्यूटीफुल लड़की देखेगा, ओ वाओ शी इज इनएफेबल, मतलब इतनी है कि बॉस मैं मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। वो वर्ड मैंने दिया है क्योंकि ए आई होता है। तो ए ऐश ए आई जब भी देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैन नहीं सुपरमैन है, और उसने कर दिखाया है। अब मुंबई का मीटिंग में भी जब मैं बोला इन इट टू विन इट, इन इट टू विन इट, एक्चुअली ऐश का शक्ल देख के मुझको समझ जाता है, और ही नोज ऑलरेडी दैट वी हैव ऑलरेडी वन इट, राइट। तो ये इंडस्ट्री में
बाहर अभी एक एक छोटा छोटा इंडस्ट्री हम लोग अंदर डाल के रहता है। आप कोई भी सेगमेंट पकड़ो, सबसे बड़ी बात है हमारा प्रोडक्ट उधर यूज होने वाला है। आप एजुकेशन में देखो या ट्रैवल में देखो या जो भी है, और कंटिन्यूस हमने जो प्रोडक्ट को देखा है, अभी मेरे को उसका लिंक समझ में आता है। वो क्यों बोलता था कि ओ कनेक्ट कैन बी कनेक्टेड टू ओ अकेडमी, क्यों? क्योंकि उसका जब भी बना रहा है तभी वो इंडिकेशन ऐसा है कि यहाँ से वो कनेक्ट लिया, अकेडमी लिया, कनेक्ट किया, और एक साथ 1 लाख 10 लाख लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बात कर सकते। सो दिस इज अ टोटल चेंज। मतलब अगर करंट कॉम्पिटिटर अपन देखते हैं तो उसका मैक्सिमम कैपेसिटी 20,000 है, और 20,000 का कैपेसिटी हमने 4 बार तोड़ा है। और इंडिया का जो मीटिंग हुआ ये फर्स्ट टाइम अपन ने 20,000 का तोड़ा है। और हमको मालूम है हमारे पास लोग कितने पागल होने वाला है। आज अपन 1.4 मिलियन है, तो आप सोचो उसका मल्टीप्लीकेशन, इतना बड़ा कैंपेन, पूरा वर्ल्ड वाइड में कैंपेन, प्लस इवेंट्स। और मैं आपको बोलता हूं कि बॉस, ये महीना और नेक्स्ट महीना देयर विल बी सेवरल इवेंट्स हैपनिंग और बिग न्यूज कमिंग इन। हमको सिर्फ और सिर्फ अटेंशन में रहना है, बैक ऑफिस में कंटिन्यूसली अटेंशन। जो मीटिंग बोलते हैं 360 का जो मीटिंग होता है, या एज सर आज रात का मीटिंग है, उसमें ध्यान से सुनना है और रिकॉर्डिंग को वापस से सुनना है, तभी आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा हलचल है। बिकॉज ऑन सिटिंग ऑन दिस साइड एज अ फाउंडर्स हमने बहुत काम किया है 4 साल में। आपको पता है कि फाउंडर्स लोग ने बहुत ये करके टीम बनाया, लेकिन उसका एसेंस को समझो, द नीड को समझो, उनका आइडिया को समझो, उनका इंटेंशन को समझो। उनका इंटेंशन था करके हम लोग इतना बड़ा बन सके, और धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि अभी वो एक ऐसा डिसीजन लेता है जहां पे हम लोग को शौक लगता है कि भाई ये भी है वो भी है। अच्छा, गेमिंग इंडस्ट्री में भी आ गया है। आपको एक सिंपल बताता हूँ, गेमिंग इंडस्ट्री इतना बड़ा $1 बिलियन का इंडस्ट्री है। और इमेजिन करो अगर वो गेमिंग इंडस्ट्री में इतने लोग आएंगे अंदर, मतलब वो कहाँ जाएंगे? वो फाउंडर के पास आएंगे, फाउंडर के लिंक से कनेक्टेड है। वर्ल्ड में किधर भी हो, यूरोप में हो, इंडिया में हो, एशिया में हो, किधर भी हो, द गेटवे इज ओनली थ्रू द फाउंडर्स। तो आप समझ सकते हो, आपका इंपॉर्टेंस समझो कि फाउंडर्स का पोजीशन कितना बड़ा था और इन्होंने हमको क्या दिया है। लोग हमको पूछते हैं भाई $97 में, रिपीट करता हूं कि बॉस $97 अगर मैं 2-3 साल से इधर हूं तो मैं एक ही बार $97 दिया हूं, बाकी 2 साल नहीं दिया हूं। बिकॉज द डे लिंक आएगा और बोलेगा कि भाई कार्यक्रम चालू, वो दिन से आपका रजिस्ट्रेशन चालू होता है। तो इट्स अ वेरी 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 पावरफुल थिंग। और बार बार जब भी हमको लगता है कि बॉस हमने 97, उसका तो हमको, आपको एक बात बताता हूं, हर एक फाउंडर को एक ऑलरेडी वेबसाइट मिलता है, खुद का डोमेन रजिस्टर्ड, सब कुछ, उसका ही वैल्यू पकड़ो तो आप चक्कर खा जाओगे कि वो तो मिला ही मिला है। उसके बाद हम जो प्रोडक्ट्स खरीदने वाले हैं, प्रोडक्ट्स खरीदने वाले मतलब वो सेल्फ जनरेटिंग में जो डालता है, सिस्टम बनाया है। और कंपैरेटिव प्राइसेस मतलब हम अगर वेबिनार करते हैं, आपको मालूम है एक रफ आइडिया से सिर्फ 10,000 का अगर हमको लोन लेना है तो इट इज ऑलमोस्ट अबाउट 4,75,000 मंथली सब्सक्रिप्शन। तो ये नॉर्मल कंपनी भी, जो एवरेज कंपनी है ना, वो हाथ नहीं डालेगा भाई, ये नहीं, अपन नहीं करेगा। बट आप सोचो अगर $200-300 वॉट एवर में वो कनेक्ट मिलता है, एंड व्हेन दे कम टू नो दैट मेरे को सिर्फ एक बार सब्सक्रिप्शन में डालना है, तो कितनी बड़ी बात है ये। सच, मतलब हमारे पास कंपटीशन नहीं है और हम लोग ओवर मार्केट वैल्यू है, ये बार बार अगर एज सर बोलते हैं, और ये पॉइंट पे बोलते हैं। चलो पहला बोलता था, 2 साल पहले बोलता था, तभी हम लोग तो बना रहे थे, लगा रहे थे, सब कुछ एवरीथिंग इज रेडी। रेडी होने के बाद तो छाती ठोक के बोल रहे हैं। तो दिस इज वेरी क्लियर, आपको समझ जाना चाहिए। दिन भी नजदीक है, उन्होंने बोला 1 महीना कुछ दिन अपने पास पड़ा है, इसमें बहुत सारा कार्यक्रम करने का, और ये सब हुआ है, जो भी उसको गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए, ये चाहिए। और उन्होंने सबसे बड़ा बात बोला जब ओप्ले का, ओप्ले लॉन्च किधर हो रहा है? ओप्ले स्टार्ट इंडिया से हो रहा है, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री, उनको पता है कि इंडिया में भी अभी बहुत वास्ट हो गया और पब्लिक उधर बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो द स्टार्ट इज फ्रॉम हियर, द ब्रेन इज फ्रॉम हियर। तो वो पूरा वर्ल्ड कवर करेगा, लेकिन स्टार्ट इंडिया से होगा तो फर्क तो बहुत पड़ेगा। एंड दिस इज वन ऑफ द की प्रोडक्ट्स। लोग मेरे को बोलते हैं सर ये गैम्बलिंग में घुस गए क्या? उसने गैम्बलिंग के बारे में एकदम क्लियर बोला कि बॉस वो जरा भी नहीं है गैम्बलिंग का। तो उसका एक स्पेशल सेशन लेके आपको समझाया जाएगा कि क्या है। बट इतना याद करना कि जबरदस्त इंडस्ट्री है, और हमारे पास जितने लोग, बेसिकली इट इज एन ऐप है। कितना ऐप डाउनलोड होगा, जितना भी ऐप डाउनलोड होगा वो फाउंडर्स के नीचे होगा, और वो हमारे लिए रीसेलर्स होंगे। तो इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल थिंग जो हुआ है, जबरदस्त हुआ है। और